नमस्कार अन्ना जी। नमस्कार सर, बताएं क्या हाल चाल है। अरे नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज हमारे साथ में हैं हमारे जौनपुर जिले के वरिष्ठ समाज सेवक जज सिंह अन्ना जी। अन्ना जी का काफ़ी संघर्षों भरा इतिहास रहा है, जिन्होंने कि बरसठी स्टेशन से लेकर के इलाहाबाद से लेकर के जौनपुर तक के जितने स्टेशन हैं सभी स्टेशनों के लिए संघर्ष किया है। हॉस्पिटल की समस्या हो, विद्युत समस्या हो, सभी समस्याओं पे इन्होंने लगातार संघर्ष किया है। आज इनसे हम कुछ सामाजिक विषयों पर बात कर रहे हैं, जो कि अभी अभी हाल ही में वहाँ पे सुनाई दिया है कि वहाँ काफ़ी समस्याएं चल रही हैं। उन विषयों पर आज हम बात करेंगे माननीय जज सिंह अन्ना जी से। अन्ना जी, हमने सुना है कि वहाँ पे आधार कार्ड की कुछ दलाली हो रही है। जौनपुर ही नहीं पूरे देश में आधार कार्ड का जो नियम बनाया गया है वह केवल दिल्ली की संसद और दिल्ली तक ही सीमित है और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में आधार कार्ड आवश्यकता का केवल 5% बनाया जा रहा है। जी। आधार कार्ड इतना कठिन समस्या हो गया है कि हर आदमी आधार कार्ड के लिए त्राहि त्राहि कर रहा है। जी। और पुराने जो भी आधार कार्ड बने हुए हैं, जो घर घर गांव गांव आकर के सरकार के अधिकारी बनाए थे, उसमें 70% त्रुटि है। नाम में त्रुटि है, बर्थ डेट तो 100% त्रुटि है। और उस त्रुटि को बनवाने के लिए आज पोस्ट ऑफिस और बैंक जो सरकार ने निर्धारित किए हैं वहां जाना पड़ता है। जी जी जी। और तो अब आधार कार्ड के लिए जो पोस्ट ऑफिस नियुक्त है, कुछ ही पोस्ट ऑफिस नियुक्त है, सभी पोस्ट ऑफिस नहीं नियुक्त है। तो आधार कार्ड उसमें 150 से 500 की बोली लग रही है। बाबा, इतना पैसा? इतना पैसा एक आधार कार्ड 500 रुपए में बनाया जा रहा है। आइए हम आपको उदाहरण दें कि जौनपुर जिले का मीरगंज पोस्ट ऑफिस, जिसका पिन नंबर 222-165 है, उसमें आधार कार्ड 500 रुपए खुलेआम बोली लग के बनाई गई और लोग रोते हुए, महिलाएं रोते हुए उसमें से निकली हैं और वह भी बनाया नहीं जा रहा है। 15 दिन में एक दिन फॉर्म बांटा जाता है। उस 5 बजे सुबह से लाइन लगती है और 12 बजे तक लोग वहां आधार कार्ड के लिए बैठे रहते हैं पोस्ट ऑफिसों में। जी जी जी। और उस दरमियान पोस्ट ऑफिस के जो हेड है और कैशियर है और अन्य एम्प्लाई 10 फार्म 5 फार्म बांटेंगे, कहेंगे फार्म खत्म हो गया। इसके बाद सारा का सारा 500 रुपए पे तय हो जाएगा, 400 रुपए पे तय हो जाएगा, तब जाके आधार कार्ड उनका बनता है। और मैं खुद इस बात का साक्षी हूं कि मैंने आधार कार्ड बनवाया है, लेकिन 8-9 महीने हो गए मैं हफ्ते में पोस्ट ऑफिस जाता हूं और हमको निराशा होके लौटना पड़ता है। तो पूरे भारत भर में आधार कार्ड की प्रक्रिया जो सरकार ने बनाया है वह टोटल गलत है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बैंकों में भी सेम यही सिस्टम है? बैंक में और कठिन सिस्टम है। पोस्ट ऑफिस में तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, बैंक में सिक्योरिटी गार्ड है। अगर बैंक में आपने जरा सा भी बोलने की कोशिश किया तो सिक्योरिटी गार्ड थप्पड़ मार देते हैं और वहाँ के गार्ड जो है वो थप्पड़ मार देते हैं। अच्छा, ये जो 200-500 रुपए की वसूली करते हैं, ये बैंक के एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं? सब बैंक के एम्प्लॉयड हैं। बीच में एक आध जो दादा गुंडा है वो भी बैठ जाते हैं, लोगों से वसूल लेते हैं कि दीजिए हम बनवा देंगे। लेकिन सब जो है पोस्ट ऑफिस के सबसे ज्यादा एम्प्लॉय लगे हुए हैं और बैंकों में बैंक के एम्प्लॉय है, बैंक के दलाल है। अच्छा। दलाली तो बैंक में होती है बाहरी व्यक्ति, लेकिन पोस्ट ऑफिस में बैंक के ही पोस्ट ऑफिस के ही अधिकारी और कर्मचारी है। अच्छा, ये इनकी शिकायत कभी किसी ने अधिकारियों से की है कि नहीं की है अभी तक? मैंने भी इस प्रकरण को बहुत हाई फाई उठाया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में उठाने से उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि ये सेंट्रल का मामला है और आधार कार्ड का अलग विभाग है, आप आधार कार्ड विभाग में उठाएं। मैंने कलेक्टर जौनपुर को एक बार बहुत अरविंद मल्लप्पा बंगारी थे, उस समय मैंने इनको बहुत जलील किया और मैंने उनको आवेदन दिया सबके सामने, उन्होंने जांच लिखा। जांच लिखने के बाद मैंने कहा कि आधार कार्ड आवश्यकता का 5% बन रहा है, क्योंकि 2 ही जगह बन रहा है, बैंक और पोस्ट ऑफिस, वो भी किसी
बैंक में है, किसी किसी पोस्ट ऑफिस में, जबकि हर घर में आधार कार्ड की जरूरत है क्योंकि त्रुटि है आधार कार्ड में और नया भी बनवाना है। बच्चों के एडमिशन रुक गए हैं बिना बैंक खाते पे। तो अरविंद मलप्पा बंगारी डीएम जौनपुर ने कहा कि सारे अधिकारियों को बुला करके जनसभागार में कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, ऑर्डर टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आज बिना आधार कार्ड के यह देश चलने वाला नहीं है। अधिकारी कर्मचारी बिना आधार कार्ड के काम नहीं करने वाले हैं। यहाँ तक कि कचहरी, कोर्ट, दीवानी जहां भी चाहिए, विद्यालय आधार कार्ड चाहिए। और पूरा देश परेशान है। सरकार द्वारा बनाया गया नियम आसमान से बनाते हैं ये लोग और जमीन पे पहुंचते पहुंचते पूरा हरास हो जाता है। वह नियम यहाँ लागू नहीं होता। वो मोदी जी संसद में बैठकर नियम बनाते हैं और हम गांव में बैठे हुए हैं, इसलिए हम मोदी से कम बुद्धिमान नहीं है, हम हकीकत जान रहे हैं। जी, मतलब जो बीच के अधिकारी हैं वही पूरा चट कर जा रहे हैं और प्रशासन जो है, प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। नियम के घोर विरोधी है, इस नियम के घोर विरोधी है, क्योंकि केवल बैंक और पोस्ट ऑफिस को यह दिया गया और सभी बैंकों को नहीं दिया गया, सभी पोस्ट ऑफिसों को नहीं दिया गया। जब पूरे भारत में हर दुकानदार बना देता था कंप्यूटर से पोस्टर आधार कार्ड, तो जंगल में रहने वाला जो लूज अपाहिज सब जाके बनवा लेते थे। अब आधार कार्ड बनवाना आसान काम नहीं है। देखा मित्रों, जैसा कि जज सिंह अन्ना जी ने कहा है कि 200-500 रुपए की गरीब किसानों से वसूली की जा रही है आधार कार्ड के लिए। अब आप लोग ही फैसला कीजिए कि कैसा प्रशासन है, कैसा सरकार है, कैसे प्रशासन के अधिकारी हैं कि इन बातों, खाली योजनाएं तो चला दिया लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि योजनाएं चल कैसी रही हैं। जबकि योजना चलाने से ज़्यादा जरूरी होता है कि योजना चल कैसी रही है उस पर नज़र रखी जाए। अच्छा अन्ना जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूं आपसे कि यहाँ पे जो राशन कार्ड की स्थिति है, उस राशन कार्ड की क्या परिस्थिति है वहाँ पे? राशन कार्ड केवल दिखावे का है। अभी तक राशन कार्ड गांव में जो बने हुए हैं वो पुराने राशन कार्ड ही रिन्यूअल होकर नहीं आए हैं और कोटेदार सारे राशन कार्डों पर चोरी से राशन बांट देता है, लेकिन किसी के दिखावे में नहीं। जैसे कि हमारा राशन कार्ड है, ये पुराना है, बहुत पुराना हो गया, अभी तक नया राशन कार्ड बनके ही नहीं आया है। और तहसील का जो नियम है वो काफी कठिन है। 20 बार तहसील में आप जाइए तब भी वही प्रक्रिया होगी, ये काम ले आइए, वो काम ले आइए, ऐसा करिए, ये आधार संशोधन करवा के आइए। उतरने में आदमी हरास हो जाता है और बार बार तहसील नहीं जाता, अंततः सब पैसा ही मांगते। मतलब बात वही है कि बिजली चाहिए तो राशन कार्ड लेके आइए, राशन कार्ड चाहिए तो बिजली का बिल लेके आइए। बस सारे अधिकारी, क्योंकि मैं कई अधिकारियों को फटकार भी लगा चुका हूँ तहसीलों में। हमसे बड़े बड़े लोग कह देते हैं या बड़े गरीब वहां जाने पे पहले आधार कार्ड, राशन कार्ड की ही बात करते हैं, जरा आप सोर्स लगा दीजिए। तो मैंने कई अधिकारियों को फटकार लगाया लेकिन उससे कोई सुनने वाला नहीं। जी अन्ना जी, धन्यवाद आपका, आप इतना समय दिए हमारे लिए। ठीक है, मैं आपकी आवाज़ को जनता तक जरूर पहुंचाऊंगा और उचित माध्यम से मैं अधिकारियों तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाऊंगा। आपकी शिकायत लोगों तक पहुंचे और उस पर उचित कार्रवाई हो। धन्यवाद अन्ना जी। धन्यवाद लोकमंच, हम आपकी तारीफ करते हैं और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। जी धन्यवाद।